ओम शांति 14/10/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। पहले सुनेंगे मुरली चिंतन। शिव बाबा की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझना है और परमात्मा को याद करना है। हम अशुद्ध इसलिए बने क्योंकि वह हयात बातें सुनी और सुनाई। अपने को शुद्ध बनाने के लिए अब आपका क्या फरमान है? अब आपका फरमान है, हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल। सिर्फ परमात्मा को सुनना है, उनको याद करना है और अपने को अशरीरी समझना है और देही अभिमानी बनना है। जिससे हम क्या है, शुद्ध बनते जाएंगे जितना इसका अभ्यास करेंगे। वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है, जप तप दान पुण्य संध्या गायत्री आदि जो कुछ करते हैं, वह सब क्या है, भक्ति मार्ग का ज्ञान है। वह ज्ञान नहीं है, वह ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है, वह भक्ति मार्ग का ज्ञान है। शिव बाबा के कल्प में 5000 कल्प में कितने बार अवतार होते हैं? सिर्फ एक बार होते हैं। सिर्फ एक वही सदगति दाता है, इसलिए उनके लिए कौन सा शब्द कहा जाता है? रीइंकॉर्नेशन। वैसे तो सभी रीइंकॉर्नेशन होते हैं, जो भी जन्म लेते हैं धरती पर पहली बार आते हैं उनका अवतरण होता है। बट ये शब्द किसके लिए यूज किया है? शिव बाबा के लिए किया गया है रीइंकॉर्नेशन। परमात्मा आत्माओं से बातें करते हैं, किसी विद्वान पंडित या संत से बातें नहीं करते हैं। माला में मेरुदाना है ब्रह्मा सरस्वती। श्रीमद् भगवानवाच परमपिता परमात्मा के लिए कहा गया है। लक्ष्मी नारायण या श्री कृष्ण राधे तो दैवी गुण वाले हैं, उनके 2 हाथ 2 पैर हैं, 4 हाथ 4 पैर नहीं है तो, और ना ही उनके लिए भगवानवाच है। ओम अक्षर का अर्थ है आत्मा और शरीर। मैं आत्मा शांत स्वरूप, परंतु भगवान भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु वह क्या है? सुप्रीम है, इसलिए वह भी कहते हैं अहम आत्मा। ओम नहीं कहते हैं, अहम आत्मा कहते हैं, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है, ओम नहीं कहा जाता है। परंतु जब वो शरीर में आके हमसे बातें करते हैं तो वो कहते हैं ओम शांति। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भी अब इस शरीर में आए हुए हैं तो उस वक्त बोलते हैं सिर्फ, लेकिन वो परमात्मा है, अहम आत्मा है। दैवी लोक है सूक्ष्म, वतन दैवी लोक है। 21 जन्मों की राजाई उनको मिलती है जो ये ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं। शिव बाबा के साथ हम इतनी सर्विस करते हैं तो हमारी किस रूप में पूजा होती है? शालिग्राम में पूजा होती है। सारे सृष्टि चक्र का राज हम समझते हैं शिव बाबा से, इसलिए हम कौन है? सप्तर्षि चक्रधारी है। सोमनाथ का मंदिर बना था द्वापर में। भगवान के आने का त्योहार है शिव जयंती। आज का वरदान है, वेद की स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। तो हमें वरदान मिल गया अनुभवी मूर्त भाव का, मतलब पूर्वज का। हम पूर्वज हैं, तो हमें पूर्वज स्वरूप में रहना है। जितना हम स्वरूप में रहेंगे उतना हम अनुभवी बनेंगे और इसी अनुभव से अपने पूर्वज स्वरूप यानी देवी देवता, जितना हम देवी देवता स्वरूप में रहेंगे उतना क्या सब बातें समाप्त हो जाएंगी जो भी आ रही है। आज का स्लोगन है, किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। तो आज हमारा स्लोगन रहेगा, किसी भी बात में मूंझना नहीं है, मस्त योगी रहना है। मस्त योगी बन के रहना है, किसी बात में मूंझना नहीं है, मस्त योगी बन के रहना है। अब मुरली विस्तार से। 14/10/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति। बाप दादा मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा, आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। प्रश्न, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? उत्तर, वाहियात बातों को सुनते हैं और सुनाते हैं, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हेयर नो इविल, सी नो इविल। एक बाप से सुनो, बाप को ही याद करो तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति।
ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाती है। जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो। यहाँ कोई मनुष्य की याद नहीं है। मनुष्य की व किसी देवता की याद दिलाएंगे। मनुष्य की व किसी देवता की याद दिलाएंगे। पारलौकिक बाप की याद कोई दिला न सके, क्योंकि बाप को कोई जानते नहीं है। यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे बाप को बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं यह बाप से वर्षा लेने आया है। फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहाँ भी ऐसे है। जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं हैं, इसलिए बाप को आना पड़ता है। जो बाप के साथ है उनके लिए ये ज्ञान बरसात है। वेद शास्त्र में जो ज्ञान है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जब तब दान पुण्य संध्या गायत्री आदि जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए पवित्रता बगैर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते हैं, इसलिए वह घर बार छोड़ जाते हैं। परंतु सारी दुनिया में तो ऐसे नहीं करेंगे। उन्हों के इस हठयोग की भी ड्रामा में नूंद है। हठयोग की भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कलप कलप एक ही बार आता हूँ। मेरा और कोई अवतार होता नहीं है। रिकॉर्नेशन ऑफ गॉड वह हुआ उचते उच। फिर रिकॉर्नेशन ऑफ जगत अम्बा जगत पिता भी जरूर होना चाहिए। वास्तव में रीइनकॉर्नेशन अक्षर सिर्फ बाप से ही लगता है। सदगति दाता एक ही बाप है। यूँ तो हर एक चीज़ फिर से रीइनकॉर्नेशन होती है। जैसे अभी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे भ्रष्टाचार रीइनकॉर्नेशन हुआ है, फिर से भ्रष्टाचार हुआ है, फिर से श्रेष्ठाचार आएगा। रीइनकॉर्नेशन तो हर चीज़ का होता है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया आएगी। नई दुनिया के बाद कहेंगे फिर से पुरानी दुनिया आनी है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जब यहाँ बैठते हो तो हमेशा ऐसे समझो मैं आत्मा हूँ। मुझे बाप का फरमान मिला हुआ है, मुझे याद करो। बच्चों के सिवाय तो और कोई को बाप का फरमान मिल न सके। फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी होते हैं, कोई आज्ञा न मानने वाले भी होते हैं। बाप कहते हैं या आत्माओं तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाप आत्माओं से बात करते हैं और कोई विद्वान पंडित आदि से नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। वह तो आत्मा से परमात्मा समझ लेते हैं। वह रहों तुम बच्चे जानते हो। ऋषि बाबा इस शरीर द्वारा हमें समझा रहे हैं। शरीर बगैर तो एक्ट हो न सके। पहले तो ये निश्चय चाहिए। निश्चय बगैर तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्माओं का बाप व निराकार परम पिता परमात्मा है और साकार में है प्रजापिता ब्रह्मा। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, इसलिए शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। यह सब बातें धारण करनी है। धारण तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। याद करने से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा। वह याद बातें सुनते सुनते बर्तन अशुद्ध बन गया है, उसको शुद्ध बनाना है। बाप का फरमान है मुझे याद करो, तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी है। श्री कृष्ण की आत्मा शरीर दोनों पवित्र हैं। दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में ही होते हैं। यहाँ तो हो नहीं सकते हैं। तुम आत्माएं नंबरवार पवित्र होती जा रही हो। अबे पवित्र बननी नहीं है। कोई भी पवित्र नहीं है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंत में नंबरवार सबकी रिजल्ट निकलेगी। बाप आकर सभी आत्माओं को फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, अपने को अशरीरी समझो, देही अभिमानी बनो। मूल बात है बाप आकर सभी आत्माओं को फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, अपने को अशरीरी समझो, देही अभिमानी बनो। मूल ये बात बाप बगैर कोई समझा नहीं सकते हैं। पहले पूरा निश्चय होगा तो विजय पाएंगे, निश्चय नहीं होगा तो विजय नहीं पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विषयंती। गीता में कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं। इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ कि इनमें क्या क्या है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र।
इनकी भी ड्रामा में नूंद है। यह प्रश्न नहीं उठ सकता है कि यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया हुआ है। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमने भी इस ड्रामा में बाप से स्वर्ग के मालिक बनने का वर्षा अनेक बार लिया है और लेते रहेंगे। कभी अंत नहीं हो सकता। यह चक्कर अनादि फिरता ही रहता है। तुम बच्चे अभी दुखधाम में हो, फिर शांति धाम में जाएंगे, शांति धाम से सुखधाम में जाएंगे, फिर दुखधाम में आएंगे। यह अनादि चक्कर चलता ही रहता है। सुखधाम से दुखधाम आने में तुम बच्चों को 5000 वर्ष लगते हैं, जिसमें तुम 84 जन्म लेते हो। सिर्फ तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं ले सकते हैं। यह वेद का बाप तुमको डायरेक्ट समझा रहे हैं और बच्चे फिर मुरली सुनेंगे व पढ़ेंगे या टेप सुनेंगे। टेप भी सब नहीं सुन सकते हैं, तो पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद में रहना है। मनुष्य तो माला फेरते राम राम जपते हैं, रुद्राक्ष की माला कहते हैं ना। अब रुद्र तो है भगवान, फिर इस माला में मेरू दाना इकट्ठा है, वह तो विष्णु के युगल स्वरूप हैं। वह कौन है? यह माता पिता जो फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए इनको मेरू कहा जाता है। ये माता पिता जो फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए इनको मेरू कहा जाता है। फूल है शिव बाबा, फिर मेरू यह मम्मा बाबा जिनको माता पिता कहते हो। विष्णु को माता पिता नहीं कह सकेंगे, लक्ष्मी नारायण को माता पिता तो अनेक, लक्ष्मी नारायण को तो माता पिता उनके बच्चे ही कहेंगे। आजकल तो सबके आगे जाकर कहते हैं तुम्हें हो माता पिता। बस कोई एक ने महिमा की तो उनके पीछे फॉलो करने लग पड़ते हैं। यह है ही अनराइटियस दुनिया। कलयुग को कहा जाता है अनराइटियस, सतयुग को कहा जाता है राइटियस। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण गोरा है, फिर अंतिम जन्म में उनकी आत्मा सांवरी बनी है। यह ब्रह्मा सरस्वती इस समय सांवरे हैं ना। आत्मा काली बन गई है तो उनका जेवर भी काला बन गया है। सोने में ही खाद पड़ती है, उससे जेवर भी जो बनता है वह खाद वाला। सतयुग में जब देवी देवताओं की घमंड है तो यह झूठ अर्थात खाद होती नहीं है। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अभी तो मुलम्मा है। ऐसे भारत को फिर से स्वर्ग बाप ही बना सकते हैं। बाप समझाते हैं, श्रीमद् भगवान वाच है ना। भगवान समझाते हैं, श्रीमद् भगवान वाच है ना, क्योंकि भगवान ने समझाया है इसलिए श्रीमद् भगवान वाच है। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला है, तो 2 भुजा 2 टांगों वाला है। चित्रों में तो कहाँ नारायण को कहाँ लक्ष्मी को 4 भुजा दे दी है। समझते कुछ भी नहीं है। ओम अक्षर भी कहते हैं, ओम का अर्थ बताते हैं। ओम माना मैं गॉड, जिधर देखता हूँ गॉड ही गॉड है, परंतु यह तो रॉन्ग है। ओम माना अहम आत्मा। बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। मैं परम धाम में रहता हूँ, ऊंचे तो ऊंचा भगवान, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है, फिर नीचे आओ तो यह मनुष्य लोक है। वह दैवी लोक है, वह आत्माओं का लोक है जिसको मूल वतन कहा जाता है। यह बातें समझने की है। तुम बच्चों को यह विनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम भविष्य में मालामाल डबल सिर ताज बनते हो। देखो श्री कृष्ण को दोनों ताज है ना। फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता है तो 2 कला कम हो जाती है, फिर वह वैश्यवंशी में आएंगे तो 4 कला कम हो जाएगी, फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा, बाकी रतन जड़ित ताज रहेगा। फिर जो अच्छा दान पुण्य करते हैं उनको 1 जन्म के लिए अच्छी रजाई मिलती है। फिर दूसरे जन्म में भी अच्छा दान पुण्य किया तो फिर भी रजाई मिल सकती है अगले जन्म में। यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए रजाई पा सकते हो, मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप अपना परिचय देते हैं, कहते हैं आई एम सुप्रीम सोल, इसलिए उनको परमपिता परमात्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है। तुम बच्चे उस सुप्रीम को याद करते हो। तुम हो सालिग्राम, वह है शिव का बड़ा लिंग और सालिग्राम मिट्टी के बनाते हैं। ये कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते हैं यह भी कोई नहीं जानते हैं। तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो तब भी तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सर्विस करते हो, इसलिए सालिग्राम की भी पूजा होती है। जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं उन्हों की पूजा होती है, और कलयुग में जो अच्छा काम करते हैं उन्हों का यादगार बनाते हैं।
कलब कलब बाप तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, अर्थात तुमको सवदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। सवदर्शन चक्र विष्णु को नहीं हो सकता है, वह तो देवता बन गया, यह ज्ञान सारा तुमको है। फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो यह ज्ञान नहीं रहेगा। वहाँ तो सब सदगति में है, तुम बच्चे ये ज्ञान अभी ही सुनते हो, फिर अजाई पा लेते हो, स्वर्ग की स्थापना हो गई है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप ही आकर अपना और रचना का पूरा परिचय देते हैं। सन्यासियों ने माताओं की निंदा की है, परंतु बाप आकर माताओं को उठाते हैं। बाप यह भी समझाते हैं कि यह सन्यासी न होते तो भारत काम चिता पर बैठे एकदम खाक हो जाता। जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं तो उस समय अर्थक्वेक बड़ी जोर से होती है, फिर सब नीचे चला जाता है और खंड आदि तो होते नहीं हैं, भारत ही होता है। इस्लामी आदि तो पीछे आते हैं, तो फिर वह सतयुग की चीज़ें यहाँ रहती नहीं है। तुम जो सोमनाथ का मंदिर देखते हो वह कोई वैकुंठ का नहीं है, यह तो भक्ति मार्ग में बना है, जिसको मोहम्मद गजनबी आदि ने लूटा। बाकी देवताओं के महल आदि सब अर्थक्वेक में गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि महल के महल नीचे गए हैं वही फिर ऊपर आ जाएंगे, नहीं, वह तो अंदर ही टूट फूट सड़ जाते हैं। फिर उसी समय खोदते हैं तो कुछ न कुछ मिलता है। अभी तो कुछ भी नहीं मिलता है, शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सदगति दाता है ही एक बाप। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए, निश्चय में ही माया विघन डालती है। कहते हैं भगवान कैसे आएगा, अरे शिव जयंती है तो जरूर आए होंगे। बाप ने समझाया है, मैं वेद के दिन और वेद की रात के संगम पर आता हूँ, यह कोई नहीं जानते हैं कि किस समय आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप ने यह नॉलेज दी है और दिव्य दृष्टि से यह चित्र आदि बनवाए हैं। गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है। बच्चों को कहते हैं हम तुम अभी हैं, कल्प पहले भी थे और फिर कल्प कल्प मिलते रहेंगे। मैं कल्प कल्प तुमको यह ज्ञान देता हूँ तो चक्कर भी सिद्ध होता है, परंतु तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। यह सारे सृष्टि चक्र का चित्र है, जरूर कोई ने बनवाया है। बाप भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। अच्छा देखेंगे, बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हम बाप दादा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों, धारणा के लिए मुख्य सार। हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सदगति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए शरीरी बनने का अभ्यास करना है। वाहियात बातें न सुननी है न सुनानी है। देखना है बाप दादा वरदान दे रहे हैं, मस्तक पे हाथ रखा हुआ है। बेहद की स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। अनुभवी मूर्त भाव, हमें अनुभव का वरदान मिल गया, अनुभवी मूर्त का। किसका अनुभवी? देवी देवता। बाबा कहते हैं बाबा ने वरदान दे दिया देवी देवता, मतलब हम अनुभवी मूर्त हैं, हम पूर्वज हैं, हम देवी देवता हैं, उसका वरदान हमें मिल गया। आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो, वेद की समृद्धि स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। अपने वेद के बुजुर्ग बने में आओ तो सदा सर्व अनुभूति मूर्त हो जाएंगे। जो वेद के पूर्व जपन का ऑक्यूपेशन है उसको याद स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। तो हमें पूर्वज बनना है, हम सबके पूर्वज हैं, तो हमें अब उन सबको रोशनी देनी है। आज का स्लोगन है, किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। तो आज का स्लोगन रहेगा, हमें मस्त योगी बन के रहना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है, फंसना नहीं है किसी भी बात में। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।